नमस्कार दोस्तों। आज एग्जाम स्पॉट के प्लेटफॉर्म से हम YouTube के माध्यम से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहल लेना चाह रहे हैं, जहां पर हम 2025 के CGPSC के लिए पूरा का पूरा कोर्स YouTube के माध्यम से फ्री में आपको प्रोवाइड करेंगे। यहां पर हम डेली क्लासेस होल्ड करेंगे मंडे टू सैटरडे। बहुत ही इन डेप्थ अपन CGPSC की तैयारी करेंगे और साथ ही साथ मेंस और प्रीलिम्स की दोनों की टेस्ट सीरीज भी इसी इनिशिएटिव में हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज इस सीरीज का पहला वीडियो है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे CGPSC होता क्या है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है और क्या क्या स्टेजेस होते हैं। ये पहला वीडियो है जिसमें अपन कोर्स कैसे बिगिन करेगा, कैसे क्या क्या पढ़ा जाएगा, इन डेप्थ अपन बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि हर स्टेट में होता है PSC, जो सबसे उत्तम लेवल, टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, उसी के जरिए इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। CGPSC एक संस्थान है जो इस एग्जाम को, इस परीक्षा को कंडक्ट करती है और उसी से जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, DSP है, SDM है, हर अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है उनका चयन इसी से होता है। तो आज के वीडियो में अपन इस एग्जाम के बेसिक पहलू की बात करते हैं कि क्या है ये एग्जाम और किस तरीके से किन स्टेजेस में होता है। तो सबसे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो इस एग्जाम से बिल्कुल भी परिचित नहीं है, फेमिलियर नहीं है, कि ये एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है और इसी एग्जाम को बहुत ही डेप्थ में हम लोग पूरा का पूरा YouTube में कवर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म में कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को इन डेप्थ कवर करेंगे, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप पिछले 3 या 4 वर्षों में CGPSC के पुराने पेपर से कंपेयर करेंगे, तो CGPSC का जो लेवल है पुराने सालों से हर साल ज्यादा कठिन होते जा रहा है, टफ होते जा रहा है। तो जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, उनको आंसर करने के लिए हमें ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है। तो आइए शुरुआत करते हैं पैटर्न को समझने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो CGPSC की जो परीक्षा होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। इसमें सबसे पहला जो स्टेज होता है वो प्री का स्टेज होता है, जो 4 ऑप्शन यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है उस तरीके का ये होता है, यानी कि MCQ, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उन चारों ऑप्शन में से आपको एक सही उत्तर को सेलेक्ट करना होता है और उसमें यदि आपने सही सेलेक्ट किया तो आपको +2 या प्लस यदि मार्क्स लेंगे, और नेगेटिव में यदि आप जाएंगे तो -1/3 हो जाता है, यानी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है। तो हम बिना ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल तुक्के से सारे के सारे 100 में 100 क्वेश्चन मार दें, वो एक गलत स्ट्रैटेजी हो जाती है। अब इस प्री के पेपर में यदि देखा जाए तो 2 पेपर इसमें भी होते हैं। एक जो पहला पेपर जो होता है वो है सामान्य अध्ययन का, जिसे इंग्लिश में GS भी कहा जाता है, GS यानी कि जनरल स्टडीज का। और इसी में जो पेपर 2 होता है, जो प्री के ही पेपर में होता है, एक ही दिन में ये दोनों पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 होता है वो मात्र एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि यदि आपको मेंस लिखना है तो इसमें आपको एक बेसिक नंबर उत्तीर्ण करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, जो कि है 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स, यानी कि 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का 1/3 यानी कि आप 66 2/3 या बोल सकते हो 67 मार्क्स आपको उसमें लाना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी डील नहीं होती है। यदि आप हर समय कुछ कुछ हर महीने स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत उसको प्रैक्टिस करते रहें तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं होती है। यदि अपन बात करें सामान्य अध्ययन, जिससे कि एक्चुअली चयन होता है, उसमें 2 ब्रॉड डिवीजन माने जा सकते हैं। एक जो है वो है भारत का या इंडिया का, वहीं दूसरा जो है वो छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जो आमतौर पर जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये है कि छत्तीसगढ़ और भारत को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन यहीं पर मैं आपको एक बहुत ही क्लैरिटी बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ क्या है, एक राज्य है जो भारत का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि हम यदि भारत की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो
इसी से ही रिलेटेड छत्तीसगढ़ का भी इतिहास रहेगा, छत्तीसगढ़ का भूगोल भी रहेगा। तो हम पूरे के पूरे इस कोर्स में सबसे पहले क्या करेंगे, भारत का पढ़ेंगे, जिसमें भारत का सबसे पहले मान लीजिए अपन ने भूगोल शुरुआत की, तो सबसे पहले अपन भारत का भूगोल पढ़ेंगे। उसके बाद वो खत्म होने के बाद अपन छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे। कारण क्या है, क्योंकि जब आप भारत का भूगोल पढ़ोगे तो आपको एक ब्रॉडर चीजें पता रहेंगी कि भारत में जो मौसम होता है वो कैसा होता है, भारत में बारिश कब होती है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ की जो फिजियोग्राफी है वो कैसी है। और जब ये आप ब्रॉडर पढ़ लेंगे तो उसी में छत्तीसगढ़ में क्या क्या अंतर देखे गए हैं, उत्तर में अलग देखे गए हैं, दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में अलग देखे गए हैं। तो इन्हीं के जो वेरिएशन आते हैं, जो अलग अलग बिंदु आते हैं, वो अपन छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे। ऐसा ही अपन छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए करेंगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए पढ़ेंगे, जिसमें पहले अपन राष्ट्रीय स्तर का पढ़ेंगे, उसके बाद अपन राज्य स्तर का भूगोल इतिहास इस तरीके से पढ़ेंगे। ये जो पूरा का पूरा भाग 1 है, जो जनरल स्टडीज है या सामान्य अध्ययन है, ये यदि अपन देखें तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो प्री और मेंस में एक साथ पढ़ा जाता है। यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहले इतिहास है, भूगोल है, फिर भारत का संविधान है, और ये सब के जो है छत्तीसगढ़ के इक्विवेलेंट, यानी कि छत्तीसगढ़ में इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसे विभिन्न जो स्ट्रैटेजीज हैं अलग हैं, वो भी यहां पर अपन देखेंगे। तो पहले इतिहास पढ़े तो फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल पढ़े तो छत्तीसगढ़ का। ऐसा ही संविधान यदि अपन देखेंगे तो जैसे यहां के एक पर्टिकुलर चेंज है जो है पंचायती राज, पंचायती राज अलग से दिया हुआ है सीजीपीएससी के सिलेबस में। तो जब अपन संविधान पढ़ लेंगे तो अपन एक बार फिर से डेप्थ में जाएंगे, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज में क्या क्या अंतर आए हैं, और उस तरीके से इस पूरे के पूरे सीजीपीएससी के बड़े सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आसान भाषा में करेंगे, जहां पर हम साथ मिलकर याद भी करेंगे सारी इंपॉर्टेंट चीजें, और लिखित में प्रैक्टिस करके मेंस के लिए भी साथ ही साथ तैयार होंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी जो होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के बजट के बारे में डेप्थ में डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक्स सर्वे जो हर साल आता है उसके बारे में भी अपन उठाएंगे पिछले साल के, और इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, और सारे के सारे सब्जेक्ट को अपन इन डेप्थ करेंगे। ये सब मैं आपको फिर से बता रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में ही अपलोड होगा। तो यदि आप इस पूरे के पूरे कोर्स से एसोसिएट होना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं इस पर्टिकुलर सीजीपीएससी 2025 के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें मैं सारी पीडीएफ्स, नोट्स, करंट अफेयर्स शेयर करा करूंगा आपसे। नेक्स्ट अपन यदि बात करते हैं मेंस के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो मेंस का जो सीजीपीएससी का है उसमें 7 पेपर होते हैं। इन 7 पेपर में हर पेपर के 200 मार्क्स होते हैं, यानी कि कुल मिला के 1400 जो मार्क्स होता है वो मेंस का होता है। यानी कि उन्हीं बच्चों जिन्होंने प्री को क्वालिफाई कर लिया है, प्री में उत्तीर्ण नंबर पाया है, वो मेंस लिखते हैं, और यहां से प्री का नंबर नहीं जुड़ता है। मेंस और इंटरव्यू ही आपकी फाइनल में रैंक डिसाइड करती है कि कितने मार्क्स आपको, कितनी रैंक मिलेगी, टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें जो पहला पेपर है वो है भाषा का पेपर, जिसमें 3 भाषा छत्तीसगढ़ी, हिंदी और इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान पेपर है, सिलेबस लिमिटेड पेपर है, इसलिए हम इसमें शुरुआत नहीं करते हैं। पहले अपन जो पूरा का पूरा भारत और छत्तीसगढ़ है उसको खत्म करेंगे, उसके बाद लैंग्वेज के पेपर में, भाषा के पेपर में जाएंगे। दूसरा पेपर है जो निबंध का लिखना रहता है, जिसमें आपको एग्जाम में 3 घंटे में 2 निबंध लिखने रहते हैं। पहला जो निबंध रहता है वो भारत से रिलेटेड रहता है, चाहे वो भारत की सोशल प्रॉब्लम्स यानी कि सामाजिक समाज से रिलेटेड हो सकता है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो सकता है, भूगोल से रिलेटेड हो सकता है, या कोई जो नई खबरें चल रही हैं, भारत प्लस इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी आपको लिखना पड़ सकता है। दूसरा जो ऐसे है सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुद्दों से रिलेटेड रहेगा, ये है दूसरा ऐसे। तीसरा जो यदि अपन टॉपिक बात करें वो है
बहुत बड़ा यहां से आप देखोगे अगले कुछ पेपर रहेंगे, इतिहास, संविधान और लोक प्रशासन, यानी कि भारत की हिस्ट्री यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें दो सेगमेंट अगेन आएंगे, पहला रहेगा इंडिया और दूसरा रहेगा छत्तीसगढ़। इसमें भी यदि आप पढ़ोगे तो ये फिर 3 भागों में विभाजित रहता है। सबसे पहले रहता है एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री, फिर आता है मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री और लास्ट में आता है मॉडर्न इंडिया, जो कि अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग समय से शुरुआत होता है। नॉर्मली मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को अपन 1857 के युद्ध के बाद से माना जाता है। हालांकि कुछ सोर्स से यूरोपियंस के आने से भी मॉडर्न युग के शुरुआत मानते हैं। इस तरीके से अपन पहले भारत का फिर छत्तीसगढ़ का पढ़ेंगे। इसके बाद यदि अपन देखें यहां पर संविधान भी जो है, भारत के संविधान को हमें इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा संविधान है ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्योंकि यदि आप देखोगे संविधान एक बुक है जिसको यदि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो इससे जो आंसर्स हैं वो आपको बनेंगे ही बनेंगे हर साल। जैसे कि इस साल एक क्वेश्चन आया कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो बजट बोला जाता है वो भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में है। तो ये जब हम लोग क्लास लेते हैं बार बार बताते हैं कि ये आर्टिकल 112 भारत के संविधान में है। तो ये एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। यदि आप अच्छे से करेंगे तो इस पोर्शन को करना बहुत आसान है। इसके बाद यदि अपन नेक्स्ट पेपर की बात करें तो नेक्स्ट पेपर में आता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट। ये सबसे ज्यादा ब्रॉड सेंस में यही है, जिसमें सामान्य विज्ञान जो है वो 75 मार्क्स का होता है और इसी का जो अप्लाइड होता है वो फिर से 75 मार्क्स का रहता है, और बचा कुचा एप्टीट्यूड, रीजनिंग जो है वो 50 नंबर का रहता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, ऐसे समझिए जैसे हम सब आज की डेट में रेडियो वेव्स के बारे में जानते हैं। रेडियो वेव्स सारी वेव्स होती हैं, चाहे वो यूवी रेस हो, एक्स रेस हो, विजिबल लाइट हो, ये सारी की सारी रेडियो वेव्स होती हैं। यदि अपन रेडियो वेव्स की बात करें तो जब अपन इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये पार्ट हो जाता है फिजिक्स का, लेकिन वहीं पर जब अपन रेडियो वेव्स की हमारी जीवन में क्या उपयोगिता है, कैसे अपन उसको उपयोग में लाते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी जो आ जाती है वो पढ़ने में आ जाता है अप्लाइड साइंस। उदाहरण के लिए रेडियो वेव से अपन क्या करते हैं आजकल, सब लोग हम लोग ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर करते हैं। ब्लूटूथ से वायरलेस ईयरफोन लगा के हम जिम में डांस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। हर जहां पर वाईफाई लगा हुआ है, अभी मैं जिस स्टूडियो में हूं वहां से भी वाईफाई के माध्यम से ही मैं आपको डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूं। इसके अलावा यदि आप देखोगे बहुत सारे जो हैं ये सारे माध्यम क्या है, ये इन साइंस की एप्लीकेशन है। इसी को अप्लाइड साइंस में अपन पढ़ते हैं। तो बहुत ही आसान है, आसान तरीके से एक एक टेक्नोलॉजी को उठाएंगे, उसकी क्या एप्लीकेशन होती है डेली लाइफ में और क्या क्या किया जा सकता है। एक और उदाहरण के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो जैसे होता है माइक्रोवेव, आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, घर घर में माइक्रोवेव होता है। तो माइक्रोवेव क्या है, एक प्रकार की किरणें हैं जो रेडियो वेव्स का पार्ट है। उन किरणों से खाना कैसे बनता है, ये हो जाता है अप्लाइड साइंस का पार्ट। सारी चीजों को अपन इन डेप्थ पढ़ेंगे यहीं पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला पेपर यदि बात करें तो वो है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, और दूसरा आता है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। ये दोनों में फिर से अपन भारत की और छत्तीसगढ़ की दोनों के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो है बजट, जो हर साल चेंज होते रहता है, और दूसरा आएगा इकोनॉमिक सर्वे। ये दोनों के दोनों आपको डेप्थ में करना रहेगा, जो मैं यहां आपको क्लास में जब अपन अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तब इन डेप्थ करेंगे। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं दर्शन व समाजशास्त्र, दर्शन यानी कि फिलॉसफी की बात कर रहा है। अब ये जो पोर्शन है, बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर इंजीनियर हैं, कुछ अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन जो फिलॉसफी पढ़े वाले लोग हैं ना, छत्तीसगढ़ में वो बहुत कम है। तो छत्तीसगढ़ में मैंने जब भी पढ़ाया है, मैंने आमूमन तौर पर यह देखा है कि छत्तीसगढ़ में लोगों को इस सब्जेक्ट से बड़ा भय लगता है, बहुत ज्यादा डरते हैं कि सर ये कैसे होगा। तो इसे हम बहुत ही आसान शब्दों में
बिल्कुल तोड़ेंगे और एक एक टॉपिक को समझकर उसके नोट्स बनाएंगे और उसके बाद फिर अपन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर धर्म की, हर कोई बुद्ध जो स्कॉलर्स हैं उनकी एक फिलॉसफी होती है, उनका एक कथन होता है, उनका एक दर्शन होता है जो शास्त्र में इसमें पढ़ते हैं अपन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं जैनिज्म की बात करूं तो जैनिज्म का एक मूल जो है वो है अनेकतावाद। अनेकतावाद का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को देखने का तरीका एक से ज्यादा है। यानी कि यदि मैं बोल रहा हूं कि यही सच है तो एक सच्चा ज्ञानी क्या बोलेगा कि ये सिर्फ सच नहीं है, ये सच का एक पहलू है। तो यही दिखाता है इंसान की मैच्योरिटी कितनी है। और इसी तरीके से हम एक एक फिलॉसफी को साधारण शब्दों में तोड़ेंगे, कैसे हम उसे अप्लाई कर सकते हैं ये समझकर हम इस एग्जाम के नोट्स बनाएंगे। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है समाजशास्त्र, अर्थात सोशियोलॉजी भी इसका टॉपिक रहता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो जो पेपर 7 है ये सबसे ज्यादा जो है वो रिलेटेड रहता है करंट अफेयर्स से। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने देखा है अमूमन तौर पर मैक्सिमम बच्चे जो छत्तीसगढ़ के मेंस लिखते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चों से मैं मिला हूं जो 3 या 4 साल से मेंस लिख रहे हैं लेकिन इस पेपर में बहुत ही कमजोर हैं क्योंकि वो कभी भी उन्हें अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। और यदि आप पिछले साल का पेपर देखोगे तो कुछ बहुत ही स्पेसिफिक सब क्लॉसेस पूछा गया है जो इस पेपर को थोड़ा सा यूनिक बना देता है, डिफिकल्ट बना देता है। तो इसके लिए भी हम अलग से टाइम एक सब्सटैंशियल अमाउंट देंगे जहां पर अपन लास्ट में इस टॉपिक को भी खत्म करेंगे। तो यानी कि सारे के सारे टॉपिक्स को अपन एक एक करके उठाएंगे। पहला जो करने का तरीका ये होगा कि मैं आपको हर बार क्या करूंगा, जैसे शुरुआत हम लोग जो करेंगे वो है भारत की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से शुरुआत करेंगे। जब अपन पढ़ेंगे तो उस तरीके से सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में टोटल पढ़ाऊंगा, उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप जुड़ सकते हैं। मुझे आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आप उस नोट्स को पढ़िए। उसके बाद बीच बीच में हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे जहां पर सबसे पहले आपको प्री के देखना पड़ेगा और इसी बीच में हम कुछ एमसीक्यूज को क्लास में ही प्रैक्टिस करते रहेंगे नंबर 1, और कुछ आंसरों को यानी कि कैसे लिखते हैं वो लिखने की प्रैक्टिस भी अपन हर टॉपिक के बाद एक एक दो क्वेश्चन लिख के अलग अलग नंबर के जो रहते हैं, शॉर्ट आंसर आते हैं, लॉन्ग आंसर आते हैं, वेरी लॉन्ग आंसर आते हैं, ये तीनों को प्रैक्टिस करते रहेंगे और इस तरीके से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। और इसके बाद जब खत्म हो जाएगा इंडिया का तो अपन छत्तीसगढ़ के भूगोल में बढ़ेंगे और उसको फिर डेप्थ में करेंगे। तो ये था मेंस का सिलेबस। इसके बाद जो फाइनल राउंड होता है वो होता है इंटरव्यू, जो होता हालांकि भले ही 150 अंक का है लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें पर्टिकुलरली यदि आपको कुछ अच्छी रैंक हासिल करना है तो इसके नंबर एक एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उसकी भी अपन समय आने पर प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये फिर से बताना चाह रहा हूं कि इस पूरी की पूरी पहल का काम या एम क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कोचिंग की हाई फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके पास टेस्ट सीरीज का लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, कोई ऐसा बंदा या मेंटर नहीं है, टीचर नहीं है जो उन्हें सही तरीके से गाइड कर सके कि सर हम किससे पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसे प्रैक्टिस करें। तो ऐसा कुछ भी हो तो आप मुझे कॉल करिए, मुझसे एसोसिएट हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर यूट्यूब इनिशिएटिव का मैं कोई भी चार्ज नहीं लूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ हर घर तक पहुंचने की, जहां पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है, हम उसे क्वालिटेटिव मटेरियल, एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ताकि वो एक अच्छी छत्तीसगढ़ सरकार की एक अच्छी पोजीशन में पहुंचे और आगे बढ़े। यही मात्र इस इनिशिएटिव का एम है। तो इसी के साथ हम ये पहला वीडियो एंड करते हैं। जल्दी अपन शुरुआत करेंगे भारत की भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से, जिसमें हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी कि जितने भी टेक्निकल टर्म्स रहेंगे हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे और इसका हिंदी में भी मैं साइमल्टेनियसली आपको मेंशन करूंगा और नोट्स में आपको जो भी भाषा में आपको चाहिए होगा मैं आपको उसका प्रोवाइड करूंगा। इसी के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू एवरीवन, एंड यदि पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा।